Hello friends, myself Dr. Khyati Roy. So in the last lecture of स्तन्य दोष हमने देखा था टाइप्स ऑफ स्तन्य दोष। उसमें दो प्रकार के हैं, स्तन्य प्रमाण दोष और स्तन्य गुण दोष। तो हमने स्तन्य प्रमाण दोष देखा था। स्तन्य प्रमाण दोष में स्तन्य क्षय और स्तन्य वृद्धि के कौन से कारण है, लक्षण है और उसकी चिकित्सा क्या है वो देखे थी। अब स्तन्य गुण दोष है, यानी क्वालिटेटिव एबनॉर्मलिटी जो भी ब्रेस्ट मिल्क में है उसके अंडर स्तन्य दुष्टि है मेंशन। तो आज स्तन्य दुष्टि देखेंगे हम। स्तन्य दुष्टि के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या टाइप्स है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस क्या संहिता में दिए हैं, फिर उनके लक्षण क्या है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन और चिकित्सा क्या है और देखेंगे। कॉजेज ऑफ स्तन्य दुष्टि, चरक चिकित्सा 30 चैप्टर में दिया हुआ है। अजीर्ण असात्म्य विषम विरुद्धार्थ्य भोजनात्, लवण अम्ल कटुसार प्लक्लिन्नाच सेवनात्, मन शरीर संतापाद स्वप्नानिशी चिंतनात्, प्राप्त वेग प्रतिघातात् अप्राप्तोदुदीरेण, परम अन्न गुणकृतं कृशराम दधि मंदकम, अभिष्यन्ति मांसानि ग्राम्य अनूप ओदकानि च, भुक्त्वा भुक्त्वादि स्वप्न मद्यस्य अतिनिषेवणात्, अनायासाद अभिघातात् क्रोधाच्च आतंककर्षणैः, दोषाः शीरवः प्राप्य सीराः स्तन्यं प्रदुष्य च, कुर्युर् अष्टविधं दोषं लिंग तस्तत्रिबोध में। क्या क्या कॉजेज बताए हैं स्तन्य दुष्टि के लिए? ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड कॉजिंग अजीर्ण असात्म्य विषम विरुद्ध और अति भोजन। अजीर्ण होना, असात्म्य भोजन खाना, विषम आसन करना, विरुद्ध अन्न खाना और अति भोजन करने से। यूज ऑफ सॉल्टी, सॉर, स्पाइसी, अल्कलाइन एंड प्यूट्रीफाइड फूड सब्सटेंसेस, जैसे कि लवण, अम्ल, कटु जो क्षार है अल्कलाइन है, और प्रक्लिन्न अन्न यानी सड़ा हुआ जो अन्न खाने में अगर आए मदर के, सफरिंग फ्रॉम वेरियस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इंसोम्निया एंड वरी, अलग अलग प्रकार के जो भी मानसिक जो भी है डिस्ट्रेस साइकोलॉजिकल है, फिर अच्छे से रात की नींद पूरी नहीं हो, ज्यादा टेंशन हो, स्ट्रेस हो, सप्रेसिंग नेचुरल अर्जीज एंड फोर्सिंग देम इन देयर एब्सेंस, यानी वेग धारण जो अगर करते हैं तो, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ परमन्न, गुड़, दधी, मांस, ये सब जो भी है, एंड अदर फूड सब्सटेंसेस विच कॉजेज अभिष्यंद, तो ये दधी, मांस, गुड़ ये सब ये अभिष्यंद आहार है, वो अगर ज्यादा मात्रा में अगर कंज्यूम किया तो। फ्लैश ऑफ वाइल्ड, एक्वेटिक एंड मार्शी एनिमल्स, तो सी फूड ज्यादा खाया तो अगर। डे स्लीपिंग रिपीटेडली आफ्टर कंजप्शन ऑफ फूड, यानी कि दिवा स्वप्न अगर ज्यादा किया। एक्सेसिव यूज ऑफ वाइन, मद्यपान ज्यादा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, व्यायाम नहीं किया, फिर कुछ घात तो इंजुरीज हुए हो, एंगर एंड इमेसिएशन अगर कार्य हो, शरीर से कृश हो, तो कॉजेज डीरेंजमेंट ऑफ दोषास इन द बॉडी विच रिसीव्स स्तन्य वह सीरा स्रोतस एंड कॉजेज विशेषण ऑफ स्तन्य। तो ये सब कारणों से क्या दोष प्रकोपित होते हैं, और प्रकोपित दोष स्तन्य वह सीरा और स्रोतस के द्वारा स्तन्य को खराब करते हैं, स्तन्य दुष्टि करते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, स्तन्य दुष्टि इज मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वातादि दोषास बाय ऑल आचार्यस।
Some of them have added a few different varieties also. So अभी यहाँ पे कंसाइज फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में मेंशन किया है मैंने कि टाइप ऑफ स्तन्य दुष्टि है और किन किन आचार्यों ने उसे मेंशन किया है. सो वातज, पित्तज, कफज, ये तीनों जो है इंडिविजुअल दोषक के स्तन्य दुष्टि जो है सभी आचार्यों ने मेंशन किया है. द्वंद्वज टाइप जो है, द्विदोषज जो है, वो सभी आचार्यों ने किया है एक्सेप्ट सुश्रुत ने नहीं किया. एंड सन्निपातज भी सभी आचार्यों ने किया एक्सेप्ट सुश्रुता. सो अभिघातज स्तन्य दुष्टि जो है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्तन्य दुष्टि है जिसको सुश्रुताचार्य और माधव निदानकार ने मेंशन किया है. अभी अष्टशीर दोष भी है, अलग क्लासिफिकेशन, जो चरकाचार्य ने मेंशन किया है इन चैप्टर 38, चरक चिकित्सा 38. पंचशीर दोष जो है वो हारित ने मेंशन किया है. एंड ग्रह दुष्ट शीर है जो काश्यप संहिता में मेंशन है. ओके, सो एक वन बाय वन हम देखते हैं अभी कि अकॉर्डिंग टू दोषाज कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं अलग अलग टाइप ऑफ स्तन्य दुष्टि में. सो फर्स्ट विल सी वातज स्तन्य दुष्टि. स्तन्य vitiated by vata is said to be blackish brown in color, kashay after taste, non-slimy, without any smell, dry, watery, frothy, light, not satisfying the child, including leanness and causing disease of vata. तो अभी जो स्तन्य वात दुष्टि से हुआ है दूषित, तो वो क्या ब्लैकिश ब्राउन कलर में दिखेगा, कषाय उसका रस रहेगा, एकदम ड्राई रहेगा विदाउट एनी स्मेल, और झाग बहुत रहेगा, फ्रूटी रहेगा. और वो पीने से क्या जो बेबी है, चाइल्ड है, उसको सेटिस्फाई हंगर नहीं होगा, उसकी वजह से उसको वात के अलग अलग प्रकार के डिजीजेस होंगे और एकदम लीननेस रहेगा उसका बॉडी. Acharya Kashyap has mentioned the features of Vata Stanya Dushti, wherein he mentioned that when the milk is put in water, it floats, gets scattered and spread like umbrella. It appears blackish in color, tikta and kashairas, or without any rasa. तो आचार्य काश्यप ने अलग से बताया है कि अगर स्तन्य जब वात दुष्टि हुआ है तो वो अगर किसी एक पैन में रखे पानी में अगर उसमें वो स्तन्य अगर हमने डाला तो वो पानी पे ऊपर फ्लोट करेगा, अंदर पूरा घुल मिलेगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा और एकदम फैल जाएगा, लाइक अम्ब्रेला की तरह खुल के फटाफट फैल हो जाएगा. ऐसे एक्चुअली तो वो डिजोल्व होना चाहिए पर यहाँ ये फैल जाएगा. सेम ब्लैकिश इन कलर दिखेगा और तिक्त कषाय रस का है और विदाउट एनी रसा, या तो कि तिक्त कषाय रस का होगा टेस्ट में या तो विदाउट एनी रसा होगा. पित्त स्तन्य दुष्टि. स्तन्य vitiated by pitta, it's said to be blackish blue, yellow or coppery in color. Tikta amla katu after taste, which smells like dead body or blood, which is warm and causing diseases of pitta. तो पित्त से अगर स्तन्य दुष्टि हुई तो ब्लैकिश ब्लू कलर का दिखेगा, कभी या तो येलो या तो कॉपरी कलर का दिखेगा. मोस्टली वो तिक्त अम्ल कटु रसात्मक रहेगा टेस्ट में एंड स्मेल्स लाइक डेड बॉडी या ब्लड, रक्त के तरह उसका स्मेल रहेगा एकदम, और वो गर्म रहेगा और वो पित्तज व्याधि करेगा बालक पे. When such milk is put in water, it becomes greenish, reddish or slightly blackish according to Kashyapa. In taste, it is katu, amla, tikta and hot in touch. तो अगर उसको वही पानी में अगर डाला तो वो ग्रीनिश रेडिश कलर में कभी कभी हो जाएगा या तो ब्लैकिश कलर में. कटु अम्ल तिक्त रसात्मक टेस्ट रहेगा और उष्ण इन टच रहेगा. लाइक सेम वे कफज स्तन्य दुष्टि. Stanya vitiated by kapha is said to be very white in color, very sweet, very loven after taste, which has smell of ghee, oil, fat and marrow. Viscid रहेगा, fibrous, sinks in water without mixing and causing disease of kapha.
तो कफज स्तन्य दृष्टि में एकदम ज्यादा ही व्हाइट कलर का स्तन्य दिखेगा, वो टेस्ट में स्वीट रहेगा या थोड़ा लवण टेस्ट के साथ रहेगा अनुरस में। स्मेल एकदम उसका घी की तरह, ऑयल फैट एकदम बोन मैरो की तरह रहेगा। फिर वो एकदम फाइब्रस बिस्किट और एकदम स्टिकी जैसा रहेगा, और वो एकदम पानी में डूब जाएगा, विदाउट मिक्सिंग ही वो डूब जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि वो एकदम भारी रहेगा कफ प्रदान होने की वजह से, एंड वो कफज व्याधि उत्पन्न करेगा बालक में। Kashyap also mentioned in Chikitsastan the occurrence of special disease फक due to consumption of kapha dushta stanya। तो काश्यप संहिता में एक फक नाम का व्याधि जो मेंशन है, वो उसमें मेनली कफ दुष्ट स्तन्यपान की वजह से ही वो डिजीज होती है। Madhavkara, Bhavamishra and योग Ratnakar have added that if the child consumes kapha dushta stanya, it causes the child to be always sleepy, numb, swelling of face and eyes and vomiting. So भाव मिश्राकर, माधवकर और योग रत्नाकर ने कहा है कि कफ दुष्टि स्तन्यपान करता है बालक तो वो ज्यादा एकदम निद्रालु रहेगा, एकदम नम सुन पड़ा हुआ, उसके फेस और आइस में ये सब एकदम इडिमा वगैरह, शोथ वगैरह रहेगा, और वॉमिटिंग उससे हो सकती है। द्वंद्व स्तन्य दृष्टि, when the child consumes breast milk which is vitiated with both the doshas, the features of both dosha dushti will be seen. So दो कॉम्बिनेशन ऑफ दोषास कराएगी स्तन्य दृष्टि, तो दोनों के लक्षण दिखेंगे। सन्निपात स्तन्य दृष्टि में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फीचर्स आर सीन इन चिल्ड्रन व्हेन इट कम्स ब्रेस्ट मिल्क विच इज विशिएटेड विद ऑल द 3 दोषास। तो वैसे ही अगर तीनों दोष प्रकोपित होंगे तो तीनों दोषों के लक्षण दूषित स्तन्य में दिखेंगे। अभिघातज स्तन्य दृष्टि, अभिघात स्तन्य दृष्टि में क्या रहेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमन व्हेन एनकाउंटर्स ट्रॉमा आइदर बाय फॉल और कंप्रेशन लीड्स टू विशिएशन ऑफ स्तन्य एंड शोज फीचर्स ऑफ वात स्तन्य दृष्टि। तो अभिघातज में क्या ड्यू टू फॉल या यानी इंजुरी की वजह से स्तन्य विशिएट हुआ तो उसमें वात स्तन्य दृष्टि के लक्षण दिखेंगे। नेक्स्ट इज अष्टशीर दोष। अष्टशीर दोष जो है वो चरक चिकित्सा 30 में चरकाचार्य ने मेंशन किया है। सो उसमें है वैरस्यम फेन संघातो रोक्ष्यम च अति विलात्मके पित्ताद्वैवर्ण्यम दुर्गंध्ये स्नेह पेच्छल्याद गौरवम। तो उसमें बताया कि ड्यू टू निदानस मेंशन बाय चरका वातादि त्रिदोषास गेट विशिएटेड एंड कॉजेस 8 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन स्तन्य। तो 8 प्रकार के जो भी स्तन्य दूषित बताए गए हैं टाइप्स वो देखेंगे। वैवर्ण्य यानी डिस्कलरेशन, तो ये जो भी 8 प्रकार के दूषित स्तन्य बताए हैं, अष्टशीर दोष जो बताए हैं, उसमें से हर एक के जो भी प्रकार है उसमें वो प्रकार में किस क्या क्या लक्षण होंगे बालक में वो देखेंगे। सो वैवर्ण्य यानी डिस्कलरेशन, तो अगर चाइल्ड सफर्स फ्रॉम डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, excessive thirst, perspiration and diarrhea makes the body of the baby hot and not desirous to such milk। तो अगर ये वैवर्ण्य वाला अगर क्षीर अगर हम देते हैं दूषित स्तन्य बालक को तो सब उसको ये सब व्याधियां होगी या उसको ये सब लक्षण दिख होंगे, जैसे कि अतिसार है, अति तृष्णा, अति श्वेत प्रवृत्ति रहेगा और उसे दूध पीने की इच्छा नहीं होगी और बॉडी एकदम गर्म हो जाएगा बेबी का। वैगंध्य यानी फाउल स्मेल, द चाइल्ड कंज्यूमिंग दिस टाइप ऑफ मिल्क विल सफर फ्रॉम पांडु एंड कामला। सो वैगंध्य टाइप का मिल्क अगर पिएगा बेबी तो पांडु और कामला होगा। वेरस यानी लैक ऑफ टेस्ट, causes emaciation of the child, has distaste and causes very delayed growth and development of the child। so tasteless नीरस जो है अगर देंगे स्तन्य बेबी को तो क्या बेबी कार्शर है उसमें होगा और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, बुद्धि विकास भी कम होगी, लेट होगी, डिलेड होगी। पैचिलिया यानी स्लीमिंग,
causes excessive salivation, edema of eyes and face with dullness. तो पेचिल्य दूषित स्तन्य पिलाएंगे तो उसकी वजह से ज्यादा उल्लास होगा, इडिमा रहेगा आंखें और फेस पे, डलनेस दिखेगा फेस। फेन संघात यानी फ्रोथी causes weak voice in the child, withhold and suppress feces, urine and flatters, make the child to suffer from वातज and पीनस। सो फेन यानी फेन एकदम फ्रोथी फ्रोथी टाइप का अगर मिल्क दिया तो ऐसे दूषित स्तन्य से क्या होगा, एकदम आवाज एकदम वीक हो जाएगी, फिर वेगावरोध भी हो सकता है, सप्रेशन होगा और वातज और पीनस व्याधि से पीड़ित होगा। रोक्ष्य यानी ड्राई causes non-nutrient milk and makes the child suffer from lack of energy। तो एकदम वृक्ष स्तन्यपान करने से एकदम वो क्या न्यूट्रिशियस नहीं रहेगा और एनर्जी नहीं रहेगा, कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा बेबी को। गौरव हैवी जो है वो causes रुद्रोग एंड अदर डिसऑर्डर्स ऑफ मिल्क। अति स्नेहा excessive nectarous, child consuming this type of breast milk suffers from vomiting, tussive sounds, excessive salivation, sleepiness, tiredness, difficulty in breathing, cough, tylism and asthma। तो इसमें पूरे सारे कफज व्याधि सब होंगे। अति स्नेह की वजह से कफ प्रकोपित होगा तो, और उससे उल्लास वॉमिटिंग रहेगा, ज्यादा निद्रा आएगी, वही कफ और अस्थमा सब होगा। सो इन शॉर्ट अगर देखें तो वैरस्य, फेन संघात और रोक्ष जो है वो वात दुष्टि की वजह से होते हैं स्तन्य, और वेवर्णी और वेगंध्य पित्तज प्रकोप से स्तन्य दूषित होते हैं, एंड अति स्नेह, पैचिल्य, गौरव जो है वो कफ प्रकोपित दोष की वजह से होते हैं। नेक्स्ट पंचशीर दोष जो हारित संहिता में हारित ने मेंशन किया है। पंचेव शीर दोषाश्च स्त्रीणाच कथिता बुधे, घन शिरोष्ण शिरा अम्ल शिरा येव तथा परा, अल्प शिरा क्षार शिरा तथा परा, मृदु शिरा भवेत् सौख्या पंचदा दोष कारकः। So Harit has mentioned the 5 types of स्तन्य dosha which are said to be दोषकारक। That is घन यानी thick, अल्प यानी scanty, उष्म hot, क्षार अल्कलाइन जो है, और अम्ल अम्ल गुण का, ये 5 जो है वो स्तन्य दोष बताया है हारित ने। Another is ग्रह दुष्ट शीर। ग्रह दुष्ट शीर में ओनली आचार्य काश्यप हैज मेंशन दिस टाइप ऑफ वैरायटी ड्यू टू अफ्लिक्शन ऑफ ग्रह बाधा की वजह से। सो कौन से ग्रह बाधा की वजह से टाइप ऑफ स्तन्य दूषित दिखेगा, कि शकुनी ग्रह से जो है स्तन्य दूषित होने पर कटु तिक्त रसात्मक होगा, पूतना ग्रह की वजह से स्वादु एंड कटु रसात्मक स्तन्य होगा, एंड स्कंद एंड षष्ठी ग्रह की प्रकोप से त्रिदोष दुष्ट स्तन्य होगा। सो अभी हमने कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग साइंस एंड सिम्टम्स देखा, एंड द नेक्स्ट अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्तन्य दुष्टि? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्तन्य दुष्टि should be managed by treating both mother and the affected child. Medicines to children are either administered directly or applied over the breast of mother, and the child is made to suck the breast so that the medicine enters through milk. तो अभी स्तन्य दुष्टि में सिर्फ मदर या सिर्फ चाइल्ड को तो नहीं करना है ट्रीटमेंट। स्तन्यपान दूषित स्तन्यपान करने की वजह से अगर चाइल्ड बीमार है तो चाइल्ड की तो करनी ही है ट्रीटमेंट, पर साथ में मदर की भी करनी है, ताकि नेक्स्ट जो भी स्तनपान करे तो दूषित स्तन ना जाए बालक में। तो अभी मेडिसिन कैसे देंगे? अभी छोटू सा बेबी है तो उसको तो डायरेक्ट पिला भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे कि मदर के ब्रेस्ट के ऊपर
जो भी है मेडिसिन वो उसका लेप करेंगे, अप्लाई करेंगे। और बेबी जब भी ये स्तनपान के लिए सब करेगा तो मेडिसिन डायरेक्टली दूध के साथ बेबी के अंदर जाएगी। नेक्स्ट तेषां तु त्रयाणाम् अपि क्षीरदोषाणां प्रतिविशेषम् अभिसमीक्ष्य यथा दोषं च वमनविरेचन अस्थापन अनुवासानानि विभज्य कृतानि प्रशमनाय भवन्ति। जो चरक शारीर में बताया है, इन द कंडीशन ऑफ स्तन्यदुष्टि फर्स्ट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू मदर. Importance should be given to the predominance, state and site of dosha. So based on this, Shodhan should be planned. That is Basti for Vata, Virechan for Pitta and Vamana for Kapha. तो स्तन्य दृष्टि में क्या बताया चरकाचार्य ने कि माता का ही सबसे पहले तो ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। तो बेस्ड ऑन कौन से दोष दूषित हुए हैं, कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, उस हिसाब से और कहाँ पे कौन से दोष के स्थान पर हुआ है, जो है स्थान वेदों ने कहाँ पे वो साइड सब उस हिसाब से शोधन प्लान करना है। तो वमन के लिए ड्रग्स लाइक वच्चा, यष्टि मधु, त्रिफला, वत्सक एंड शर्षभ मिक्स्ड विथ कषाय ऑफ निम्बत्व, पटोल एंड संधव लवण शुड बी यूज्ड। तो वमन के लिए ये द्रव्यों से वमन करवाना है। विरेचन के लिए पाउडर ऑफ त्रिवृत और अभया विथ कषाय ऑफ त्रिफला, पाउडर ऑफ अभया विथ हनी और पाउडर ऑफ अभया विथ काउस यूरिन कैन बी यूज्ड। सो अभी सामान्य चिकित्सा ऑफ स्तन्य दृष्टि देखेंगे कि क्या क्या सामान्य चिकित्सा बताया काश्यप संहिता में। कषाय पानीर वमनीर विवृकी पथ्य भोजने वाजीकरण सिद्धेश्च स्नेही क्षीरम विशुद्धति। So स्तन्य दृष्टि is said to be cured by consuming कषाय, चूर्ण एक्सेट्रा। शमन औषधि से ठीक करना है। Undergoing शोधन चिकित्सा in the form of वमन विवेचना। फिर पथ्य भोजन देना है आफ्टर शुद्धि एंड घृत जिसमें वाजीकरण या रसायन प्रॉपर्टीज हो, ऐसे सिद्ध घृतपान करवाना है। अभी स्तन्य शोधन योग कौन से है? सो स्तन्य शोधन जो योग है वो चरक संहिता शारीस्थान में बताए हैं चरकाचार्य ने। स्पेसिफिक स्तन्य दृष्टि के रिलेटेड 10 स्तन्य शोधक महाकषाय चरक ने प्रिस्क्राइब किया है। आइदर इन कॉम्बिनेशन और एक एकल चूर्ण के ऐसे भी दे सकते हैं। सो उसमें कौन से है? पाठा, महाऔषध, सुरदारु, मुस्तम, उर्वा, गुड़ुचि, वत्सक, फल, किरात, तिक्त, कटुरोहिणी, सारिवा, कषायाणाम च पानम प्रशस्यते। तो ये 10 जो ड्रग्स है महाकषाय, उनका कषाय बना के पान करने के लिए देना है। नेक्स्ट काश्यप ने दिया है त्रिफला सत्रिकटुका पाठा मधुरसावचा कोलचूर्ण त्वचो जम्वा देवदारुच शोषितम सर्षप प्रसूतोन्मिश्रम पातव्यम शोद्र संयुतम एतत् स्तन्यस्य दुष्टस्य श्रेष्ठम शोधनम उच्यते। So paste of triphala, trikatu, patha, madhurasa, vacha, powder of kola, jambu, tvaka, devdaru with 1 prasut of sharshapa mixed with honey. तो ये बेस्ट स्तन्य शोधक है योग mentioned by काश्यप। Combination of धातकी पुष्प, एला, samanga, maricha and stem bark of jambu with madhuka is also said to be good स्तन्य शोधक द्रव्य। Another is kashaya of vidari gandha, eranda, bruhati, gokshur, punarnava, krishnivarni or dvipanchamul has also been advocated to purify vattaj स्तन्य दुष्टि। स्पेसिफिक vattaj स्तन्य दुष्टि के लिए भी बताया है यहाँ पे। Cooled kashaya of kashmarya, madhuka, parushaka mixed with sugar and honey also purifies पित्तज स्तन्य दुष्टि। तो पित्त जगह स्तन्य दुष्टि है तो इसमें ये योग देने हैं। अब ये सब तो मदर्स के लिए अभी देखा। अभी इन्फेंट में शोधन करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि मदर एंड बेबी दोनों के लिए शोधन करने के लिए एडवाइस किया है ना संहिता में। सो इन शोधन इन इन्फेंट्स में
ओनली इन द कंडीशन ऑफ कफ दुष्ट स्तन्यपान में ही करना है। तो सुख वमन कराना है बेबी में। इन ऑल अदर टाइप्स ऑफ स्तन्य दुष्टि ओनली मदर हैज बीन एडवाइज शोधन। तो दूसरी जो अदर बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ ये स्तन्य दुष्टि है उसमें ओनली मदर का शोधन करना है, मदर की चिकित्सा करनी है कि कफ दुष्ट स्तन्यपान से और भी बहुत सारी अन्य व्याधियां, गंभीर व्याधियां होने के ज्यादा चांसेस है। और बिकॉज क्या है कि कफ अवस्था ही बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में कफ प्रधान दुष्टि ज्यादा होती है, दोष प्रकोप भी ज्यादा होते हैं। सो अवस्था के हिसाब से कफज जो भी है रोग वो और भी गंभीर होते हैं और जल्दी से ठीक नहीं होते इजीली। सो उसके लिए थोड़ा सुख वमन या शुद्धि, परम शुद्धि की जरूरत है। For सुख वमन in children, घृत mixed with sendavlavan and pippali or sendavlavan with yashti madhu should be administered on the lips of the baby or applied on teats of the breast of mother to induce vama. तो सुख वमन कराना है घृत विथ सेंधव एंड पिप्पली प्लस सिंधव और यष्टि मधु को चटाना है बेबी को, इससे वो वमन इंड्यूस हो जाएगा। सो हमने ट्रीटमेंट देखी, किस किस प्रकार की ट्रीटमेंट करनी है हमको मदर एंड बेबी दोनों में। नाउ व्हाट आर द पथ्यस एंड अपथ्यस टू बी फॉलो, पथ्यस टू बी फॉलोड एंड अपथ्य कौन से अवॉइड करने हैं। So depending upon the state and type of दोष दुष्टि पथ्य अपथ्य should be planned. So दोष दुष्टि के हिसाब से पथ्य अपथ्य प्लान करना है। Foods and activities which possess opposite qualities to that of aggravated dosha should be advocated in general. For drinking and food, substances like yava, shali, shashtikam udga, कुलत्थ, सूरा, सौविरक, लहसुन एंड करंज ये सब पथ्य में देने हैं, आहार्य पथ्य मदर को। और जो भी दोष दूषित हुए हैं उसके अपोजिट वाले जो भी है आहार विहार वो एडवाइस करना है मदर को। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्तन्य शोधना आचार्य हैज एडवाइज द लेडी टू कंज्यूम मसूर, षष्टिका, मुदग, कुलत्थ, शाली, घृत, काव एंड गुड्स मिल्क एंड टाइमली कंजप्शन ऑफ फूड with the use of rock salt in diet। तो सेंधव के साथ ये सब जो भी है आहार्य द्रव्य वो खाने के लिए एडवाइस करना है। अपथ्य, अपथ्य में क्या क्या है जो अवॉइड करना है कि ड्यूरिंग स्तन्य शोधन द लैक्टेटिंग मदर इज एडवाइज नॉट टू कंज्यूम हैवी एंड ऑयली फूड सब्सटेंसेस, मीट एंड ऑल्सो एडवाइज नॉट टू डू डे स्लीपिंग। विवाह स्वप्न नहीं करना है और ज़्यादा तेल कट और ज़्यादा हैवी है या मांस और ये सब का सेवन नहीं करना है। सो अभी स्तन्य जनन एंड वर्धनोपक्रम क्या है, बराबर। तो अलग अलग मेथड्स दिए हैं। द मेथड्स टू एनहांस ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इज सिमिलर टू द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ऑफ स्तन्यशयन वृद्धि, हेंस द सिमिलर लाइन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। तो भी स्तन्य अगर हम दोष ओवरऑल देखें तो स्तन्य वृद्धि, स्तन्याशय और ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो स्तन्य वर्धन उपक्रम देखना पड़ेगा, स्तन्य जनन कौन से है वो। तो आचार्य चरक हैज मेंशन्ड यूसेज ऑफ ऑल द वैरायटीज ऑफ वाइन्स एक्सेप्ट दैट ऑफ सीतू, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मीट्स फ्रॉम विच आर फ्रॉम डोमेस्टिक, वेटलैंड एंड एक्वेटिक ओरिजिन, food substances which are liquid or watery, of sour and salt in taste, medicines prepared with milk, drinking cow's milk and avoiding laborious tasks will help in production of breast milk। तो मेन तो एक ही सभी मध्य जो भी है सूरा वगैरह सब ले सकते हैं डाइट में, पर सिद्धू नहीं लेना है। अलग प्रकार के वेजिटेबल सीरियल्स जो भी है वो है, ज़्यादा लिक्विड वाटरी जो है, और जो भी सिद्ध दुग्ध में बनाए हुए मेडिसिन है वो देने हैं। काउज मिल्क ज़्यादा देना है पीने के लिए, और लेबरस वर्क जो भी है ज़्यादा वो कम करना है।
और इसके साथ जो स्तन्य जनन महाकर्षाई चरक ने बताया है वो स्तन्यशय में दे सकते हैं, वो स्तन्य जनन कर्म करते हैं। नेक्स्ट, तत्र श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग। सो कफवर्धक आहार हेल्प इन इम्प्रूविंग ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बाय इम्प्रूविंग आहार रस and thereby doing उत्तरोत्तर धातु पुष्टि। तो lactation mother should be in a state of pleasant mind and with lots of love and affection towards the child. These act at the hormonal level to secrete breast milk. So सुश्रुताचार्य ने बताया कि कफवर्धक आहार लेना, इससे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज कफवर्धक आहार से आहार रस ज़्यादा बनेगा और आगे की धातु पुष्टि होगी अच्छे से, और मन प्रसन्न अगर रहेगा, अच्छे से ज़्यादा ये अफेक्शन रहेगा बेबी की तरफ, प्यार रहेगा मदर को, तो ये सब हार्मोनल लेवल पे क्या ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, नाड़िका सगुड़ा सिद्धा हिंगू जाति कृता क्षीरम मांसरसो मध्यम क्षीरवर्धनम उत्तमम वाजीकरण सिद्धम वा क्षीरम क्षीरविवर्धनम घृत तेल उपसेवा च बष्टयश्च पयस्करा। तो काश्यप सूत्र स्थान में बताया काश्यप ने कि नाड़ी शाखा एक प्रकार का है शाक, उसको गुड़ में पकाकर हिंगू और जाति फल मिक्स करके खाने को देना है, ये गैलेक्टोग है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिल्क ट्रीटेड विथ वाजीकरण द्रव्य, वाजीकर द्रव्य जो भी है उससे सिद्ध दूध देना है पीने को, घृत तेल देना है एंड बस्ती देना है, बस्ती देने से प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सही से होगा। मिल्क प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मरीच एंड पिपली मूल चूर्ण ऑफ मगधी नागर एंड पथ्या along with the घृत mixed in milk enhances milk production। तो पिपली मूल और ये सब पथ्या, ये नागर मरीच के घृत के साथ मिक्स करके सिद्ध घृत देने से सिद्ध दुग्ध देने से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। रूट्स ऑफ भूमि कुष्मांड क्रश्ड विथ मिल्क एंड शुगर विदारी कंद विथ सूरा इंक्रीजेस ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। सिमिलरली शतावरी मिल्क एंड शुगर, शतावरी जो दूध में देना है वो तो हमें पता ही है, आजकल प्रैक्टिकली हर जगह अप्लाई हो रहा है। अनदेश भूमि कुष्मांड जो है एक प्रकार का फल है, उसको क्रश करके सिद्ध दूध में दिया, विदारी कंद जो है उसको सूरा के साथ दिया, तो ये ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है। पाउडर्ड कना विथ मिल्क हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। तो पिपली सिद्ध दूध देने से भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, स्तन्यवर्धन करता है। तो ये हमने स्तन्य दुष्टि टॉपिक खत्म किया। स्तन्य दोष जो है उसमें स्तन्य प्रमाण दोष और स्तन्य गुण दोष जो है वो हमने दोनों देखे।